स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इतिहास का लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इतिहास के बारे में जाना था, इतिहास किसे कहते हैं, नाम किसने दिया, उसको कितने भागों में तोड़ा गया, और फिर लास्ट में हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। आइए बगैर देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जो भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखा हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जाके पहली वीडियो भी देख लें, उससे आपको फायदा होगा। उससे ये फायदा होगा कि तो आपको पता चलेगा इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, और मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर ताम्र काल के बारे में पढ़ें तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के बारे में देखिए, मध्य पाषाण काल का मतलब होता क्या है? सॉरी, मध्य पाषाण काल का मतलब ये होता है कि बीच का काल, मतलब पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो बीच का काल होता है उसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसकी काल की जानकारी जो हमें ना CL कार्लाइल ने सन 1867 ईस्वी में दी थी। और इस काल की अवधि जो है वो 9000 से लेकर 4000 ईस्वी तक मानी जाती है। तो हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे और आपको मैं पूरी बातें बताता चलूंगा। अब मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ते रहिएगा, रिमाइंड करते रहिएगा और पूरी चीजें लिखते जाइएगा, ठीक है? तो बगैर देरी करे अब शुरू करते हैं अपना सेशन। तो इस लिखेंगे मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम CL क्या है? सर्वप्रथम CL कार्लाइल ने सन 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण, विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से फिर आगे लिखेंगे इस काल की अवधि 9000 ईस्वी से लेकर 4000 ईस्वी तक मानी जाती है। इतनी बातें आप पहले नोट कर लें। तो मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम CL कार्लाइल ने सन 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई। इस काल की जानकारी हमें इस काल की अवधि 9000 ईस्वी से लेकर 4000 ईस्वी तक मानी जाती है।
इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे लिखते हैं, इस काल का मानव इस काल का इस काल के मानव ने इस काल के मानव ने सर्वप्रथम पशुपालन शुरू किया। पशुपालन शुरू किया, ठीक है। और कुत्ते को अपना पहला पालतू जानवर बनाया। ये इंपॉर्टेंट है कि किस काल के मानव ने कुत्ते को अपना पहला पालतू जानवर बनाया। तो मध्य पाषाण काल के मानव ने कुत्ते को अपना पहला पालतू जानवर बनाया। एक चीज और इसमें नोट करनी है आपको, वो ये है कि मध्य पाषाण काल के मानव ने मध्य पाषाण काल के मानव ने पत्थर के छोटे औजार, छोटे हथियार जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसका इस्तेमाल उसका इस्तेमाल शिकार करने के लिए शिकार करने के लिए शुरू कर दिया। ठीक है, तो हमने लोगों ने बस मध्य पाषाण काल में मुझे इतना ही पढ़ना है और इतने ही से क्वेश्चंस आते हैं। इससे ज्यादा आपको ना परेशान होने की जरूरत है और नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो हम लोगों ने पढ़ा मध्य पाषाण काल की कि इस काल की जानकारी सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल ने, किसने? C.L. कार्लाइल ने सन 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र के लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई, या फिर लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई। इस काल की अवधि मतलब मध्य पाषाण काल की अवधि जो मानी जाती है वो 9000 ईस्वी से लेकर 4000 ईस्वी तक मानी जाती है। फिर हम लोगों ने देखा कि इस काल के मानव ने सबसे पहले सर्वप्रथम पशुपालन करना शुरू कर दिया और कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया। कुत्ते को पालतू जानवर बनाया, ठीक है। तो मध्य पाषाण, फिर हम लोगों ने देखा कि मध्य पाषाण काल के मानव ने पत्थर के छोटे हथियार जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है उसका इस्तेमाल शिकार करने के लिए शुरू कर दिया। अब देखिए, इस काल के मानव ने कुत्ते को पालतू जानवर बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोलिथ कहा जाता है छोटे हथियारों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये तो मध्य पाषाण काल खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहां से शुरू होगा, इस काल के बाद की शुरुआत होती है नव पाषाण काल की, जिस काल की जानकारी हमें सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में दी थी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग अब मिटाते हैं और शुरू करते हैं इसके नेक्स्ट मतलब नव पाषाण काल के बारे में।
तो यहां लिखते हैं हम नवपाषाण काल। अब देखिए, इस काल की जानकारी 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने दी थी। इस काल की अवधि जो मानी जाती है वो 4000 ईस्वी से लेकर 2500 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है, इस काल के जीवन, मानव का जीवन जो है स्थिर हो गया। हम सारी चीजें लिखते चलेंगे और बोलते चलेंगे ना, आपका टाइम वेस्ट ना हो। नवपाषाण काल के बारे में हम लोग लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। इस काल की जानकारी, इस काल की जानकारी सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने सन 1865 ईस्वी में दी थी, जिसकी काल अवधि जिसकी काल अवधि 4000 ईस्वी से 2500 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है, तथा इस काल के मानव का जीवन था, इस काल के मानव का जीवन स्थिर हो गया, क्योंकि मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? इस काल की जानकारी सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने सन 1865 ईस्वी में दी थी, जिसकी काल अवधि 4000 ईस्वी से लेकर 2500 ईस्वी तक मानी जाती है। फिर आगे देखा कि तथा इस काल के मानव का जीवन स्थिर हो गया, मतलब वो एक जगह रहने लगे, क्योंकि मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। और जब कृषि करना प्रारंभ करेंगे तो अनाज जब बोएंगे तो उसके उगने में टाइम लगेगा, उसको पकने में टाइम लगेगा, उसको काटने में टाइम लगेगा, फिर उसको बनाने में टाइम लगेगा, फिर उसको इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। बहुत सारा प्रोसेस होता है। वो किसान जैसा किसान करते हैं वैसे वो भी करने लगे थे। तो उनको एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ा, उनको बैठना पड़ा, क्योंकि खेती आज लगाएंगे तो कल तो उग तो नहीं जाएगी, कल तो पकेगी नहीं। ठीक है, तो उस खेती को पकने के लिए, उसको काटने के लिए, उसको खाने के लिए, तो जीवन इनका स्थिर हो गया। एक जगह पे झोपड़ी बना के रहना इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो कृषि का आविष्कार जो माना जाता है वो नवपाषाण काल में माना जाता है। इसको हम लिखते चलेंगे। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ये इतनी चीजें आप ध्यान दीजिए।
अब आगे की बात यह है कि कृषि के लिए अपनाई गई जो फसल थी वो सबसे पहले थी गेहूं और जौ। ठीक है, लेकिन परंतु जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो चावल था। ये बहुत पॉइंट की बात है, इसको याद रखिएगा कि कृषि के लिए सबसे प्राचीन फसल मानी गई है वो क्या थी, वो गेहूं, मतलब गेहूं और जौ जो पहली फसल थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो था चावल। तो हम लिखते चलेंगे कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल गेहूं एवं जौ थी। परंतु परंतु मानव द्वारा परंतु मानव द्वारा क्या है, परंतु मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो चावल था। तो क्या लिखा है कि गेहूं एवं जौ थी, परंतु मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। ये चीजें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल गेहूं एवं जौ थी, परंतु मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। और हमें जो कृषि का जो साक्ष्य मिलता है सबसे पहले वो मेहरगढ़ से मिलता है। कहां से मिलता है, मेहरगढ़ से। ठीक है, और तथा कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से हमें धान की खेती का साक्ष्य मिला है। ये भी चीजें हम लोग लिखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे, नोट करते चलिएगा कि कृषि का सबसे प्रथम साक्ष्य जो हमें मिला वो मिला कहां से, मेहरगढ़ से। तो लिखेंगे हम लोग कि कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है तथा कोल्डीवा से धान की खेती का साक्ष्य मिला। प्राप्त हुआ। तो कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है तथा कोल्डीवा से धान की खेती का साक्ष्य मिले हैं। लेकिन परंतु चावल के दाने का साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट की बात है। तो अक्सर जब चावल की बात होती है तो लोग कोल्डीवा ही लगा के आते हैं, लेकिन चावल के दाने का साक्ष्य जब भी आपको एग्जाम में पूछे तो आप हमेशा उसको लोथल ही लगाइएगा, वो आपके बिल्कुल सही आंसर होंगे। तो है कि चावल के दाने का साक्ष्य, चावल के दाने का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग अब नोट कर लीजिए पूरी बात। तो फिर हम आगे लिखाते हैं।
मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अब इसको हम इरेज करते हैं और आगे की बातें पूरी करते हैं। तो यहां तक तो हम लोगों ने लिख लिया कि कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से मिलता है। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश जो था वो धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, परंतु चावल के दाने का साक्ष्य जो हमें मिलता है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इस काल का मानव, अब आगे हम लोग लिखेंगे इस काल का मानव, काल, इस काल के मानव ने विधिवत तरीके से, किस तरीके से? विधिवत, विधिवत मतलब पूरी तरीके से, विधिवत तरीके से पशुपालन करना शुरू कर दिया। विधिवत तरीके से पशु पालन करना शुरू कर दिया। और पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में हुआ। इस काल में कुत्ते को, इस काल में कुत्ते को उसके मालिक के साथ, उसके के साथ दफनाया जाता था। जिसका साक्ष्य बुर्जहोम कश्मीर से मिलता है। बुर्जहोम से मिला है। देखिए, आपको नवपाषाण काल में इतनी ही बातें पढ़नी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़नी है। इससे ज्यादा अगर पढ़नी है तो आपकी मर्जी, लेकिन याद रखें एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं, जो हमेशा रिपीट हो रही है, वो मैंने आपको पढ़ाया है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात मेरी समझ में भी आई होगी। तो मैं तो बता दूं कि इस काल के मानव ने विधिवत तरीके से पशुपालन करना शुरू कर दिया और पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। दूसरी चीज, नवपाषाण इस काल में ही, मतलब नवपाषाण काल में ही कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया जाता था, जिसका साक्ष्य हमें बुर्जहोम जो कश्मीर में है वहां से प्राप्त होते हैं। क्यों? मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल, वो मध्य पाषाण काल में, कि कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया। अब कुत्ता आदमी के पीछे इसलिए लगा रहता था क्योंकि वो जो मांस वगैरह जो खाया करते थे वो फेंकते थे, उसको कुत्ता खाता था और वो आदमी के पीछे 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 पीछे, मानव के पीछे पीछे चलता रहता था। तो कुत्ते को वफादार कहा गया और कुत्ते को ही मानव ने अपना पालतू जानवर, पहला पालतू जानवर बनाया। इतनी बातें हम लोग नवपाषाण काल में पढ़ ली। ठीक है, बात मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो
चौथा काल है और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट वो ताम्रकाल। तो ताम्रकाल के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसको बारे में बता दें कि ताम्रकाल में बहुत ज्यादा चीज नहीं पढ़ना है। ताम्रकाल में बस इतना पढ़ना है कि तांबे की खोज हो गई, ये तो जान लीजिए। तांबे से रिलेट कर लीजिए कि तांबे की खोज ताम्रकाल में हुई और ताम्रकाल में तांबे की खोज हुई। तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ी जो अतिरम्पक्कम से मिलती है। कहां से मिलती है? अतिरम्पक्कम से मिलती है। बस इतनी सी बातें आपको इस याद करनी है। तो हम लोग नोट करते हैं यहां से ताम्रकाल। ठीक है। अच्छा, ये देखें, जैसे कि पालतू कुत्ता, जानवर को पालतू बनाया गया, किस जानवर को? कुत्ते को। आज भी देखिए ना, मालिक मर्सिडीज से चल रहे हैं, स्कूटी से चल रहे हैं, किसी भी बाइक से चल रहे हैं, बेटा बैठे ना बैठे, कोई लिफ्ट मांगिएगा उसको दे चाहे ना दे, लेकिन कुत्ते को जरूर आगे बैठाएंगे। अब फोर व्हीलर पे जब कुत्ता बैठता है आगे, तो उसकी इतना सा ऐसे बाहर निकला रहेगा, हा 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 करता रहता है। तो इंसानों से ज्यादा मोहब्बत अब लोगों को कुत्ते से हो गई है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जानवर के से मोहब्बत करने के साथ साथ आप इंसानों से भी मोहब्बत करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप जानवर को चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेजबान है वो, उनका दर्द वो बता नहीं सकते। तो हम, अगर गॉड ने हम लोगों को जबान दी है, सोचने की क्षमता दी है, तो उनके साथ साथ मोहब्बत करते करते हमें इंसानों से भी मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि आजकल मोहब्बत इंसानों के बीच में खत्म होती जा रही है। इन चीजों का ख्याल रखिएगा आप लोग। कि ताम्रकाल में, इस काल में लिखेंगे, इस काल में तांबे की खोज हुई। ठीक है, इस काल में तांबे की खोज हुई। ठीक है, तथा इसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया था। क्या लिखेंगे हम लोग? ताम्रकाल में, इस काल में तांबे की खोज हुई, इसके द्वारा बनाया गया औजार, मतलब तांबे द्वारा, ऐसे लिखें, तांबे द्वारा बनाया गया औजार कुल्हाड़ी है। जिसका साक्ष्य हमें अतिरम्पक्कम जैसे तमिल वाली मूवी आती ना, अजीब अजीब नाम रहता है, अतिरम्पक्कम, तो इसे रिलेट करिएगा, अतिरम्पक्कम से मिलता है। ठीक है, बस इतनी चीजें पढ़नी है आपको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़नी। तो इस काल में तांबे की खोज हुई, किस काल में? ताम्रकाल में। तांबे द्वारा बनाया गया औजार पहला क्या था? कुल्हाड़ी थी, जिसका साक्ष्य हमें अतिरम्पक्कम से मिलता है। तो बस आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे सिंधु सभ्यता, जिसका प्राचीन नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, उसके बारे में बताएंगे, पढ़ाएंगे। तो आपको कैसा लगा आपको आज का सेशन? ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। आपने पहले लेक्चर को मेरा बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और कमेंट्स करते रहें। बस, जय हिंद।